तिलक के बीच में लगने वाली काली बिंदी क्या है और कैसे बनाई जाती है, इसे लगाने का क्या कारण है? जिनका ये प्रश्न है वो मुझसे नए जुड़े हैं, वो मुझको सुनते नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते। सुनते होते तो ये प्रश्न करते नहीं, नए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, लगभग 2 महीने पहले YouTube में आप जाओ, हमारे नाम से सर्च कर लेना, स्वामी कर्णदास जी इस नाम से, तो वहाँ मैंने पूरा 2 घंटे इस काली बिंदी के बारे में ही बता रखा है। यहाँ विस्तार से नहीं बताऊँगा, यदि आप विस्तार से समझना चाहो तो वहाँ तिलक की महिमा मैंने बताई। 3 दिन तिलक के ऊपर ही चर्चा चलती रही, 6 घंटे की चर्चा तिलक के ऊपर, पूरा सब कुछ समझा रखा है वहाँ पर। वहीं जाकर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत अच्छा। तो तिलक की महिमा, गोपी चंदन की महिमा, गोपी तिलक की महिमा, इस नाम से शायद है वो। और आप 2 महीने पीछे जाएं, स्वामी कर्णदास जी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। गोपी चंदन की महिमा, कंठी की महिमा, श्याम श्री बोलते हैं इसको, जो काली बिंदी आपने बोली है, काली बिंदी नहीं कहते इसको, इसको बोलते हैं श्याम श्री। फिर भी आपने पूछा तो आपको निराश नहीं करेंगे, आपको बताएंगे सूक्ष्म रूप से। तो आपने प्रश्न किया काली बिंदी क्या है, तो इसका नाम है श्याम श्री, काली बिंदी नहीं। ये एक प्रकार से पत्थर होता है, एक पहाड़ है, यह है जगन्नाथपुरी में, उसका नाम है कज्जल गिरी। ये उसके टुकड़े होते हैं, इसको बोलते हैं शास्त्रों में श्याम श्री। श्याम का मतलब काली, श्री का मतलब शक्ति, राधा रानी को भी श्री कहते हैं। तो इसमें राधा कृष्ण का निवास होता है श्याम श्री में। आपने पूछा कैसे बनाई जाती है, बनाने की आवश्यकता नहीं, ये बाजार से मिल जाती है। लोई बाजार जाओ, वहाँ किसी भी दुकान से कह दो कि हमको श्याम श्री चाहिए। जहाँ पर गोपी चंदन बिकता है, कंठी जहाँ पर बिकती हैं, तो उस दुकान पे जाकर आप किसी को भी कह दो हमको श्याम श्री चाहिए। बस श्याम श्री की एक खंड आप ले आना और फिर आप उसको लगाओ। और हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में कहा गया है, ग्रंथों में भी ये प्रमाण है, यदि श्याम श्री ना हो, खत्म हो गई, अभी आप कभी वृंदावन जाएंगे, वहाँ से लाएंगे, तब तक क्या करें, फिर श्याम श्री के स्थान पर क्या लगाएं? तो राधा कुंड की रज, उससे भी आप श्याम श्री बिंदी लगा सकते हैं काली। तीसरा, सुपारी को जला करके उसकी भस्म से भी श्याम श्री माने काली बिंदी लगा सकते हैं। और गाय के गोबर को जलाकर भी हम काली बिंदी लगा सकते हैं। इसे लगाने का क्या कारण है, तो इसका उत्तर है, आपको पढ़ के सुना देते हैं हमारे शास्त्र में क्या लिखा है श्याम श्री के बारे में। कुमार तंत्र में भगवान शिव से भगवती पार्वती जी पूछती है, ये ग्रंथ का नाम है कुमार तंत्र। पूछा, बिंदुद्भवम वद विभो श्रोत्रुम कोतूहलम मम को वासः कुत उत्पन्न तत्प्रभावश्च कह शिव। माते श्री भगवती पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं, ये क्या है श्याम श्री, इसका उद्भव स्थल क्या है, कहाँ से प्रकट हुई, इसका महत्व क्या है? माते श्री पार्वती जी पूछती हैं तो भगवान शिव कहते हैं, शिव उवाच, भगवान महादेव ने कहा, द्विभुजा स्वपि गोलोके
गोलोक धाम में द्विभुज, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में चतुर्भुज से रहते हैं, तो द्विभुज कहने का मतलब है प्रीतम श्री कृष्ण, जहाँ ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य में श्री कृष्ण। द्विभुजा स्वपि गोलोके ब्राह्मः रासमंडले तन्मंडलस्य मध्यस्थो ननाद नूपुरोद्भव। रासमंडल में राधा कृष्ण रास क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उस समय राधा माधव के चरणों के नूपुर से एक ध्वनि निकली। ध्वनि क्या थी? वो थी, मैं पहले आपको बता देता हूं। जितने भी अक्षर हैं, वर्ण हैं, चाहे स्वर हैं, जो हम बोलते हैं आ ए आ ई उ बोलते हैं ना, और व्यंजन का खा गा घा आदि, जो हम बोलते हैं सो लिख सकते हैं कि नहीं? जो लिखा होता है वो बोल सकते हैं कि नहीं? जैसे का बोल दिया तो का लिख भी सकते हैं, आ बोला तो आ लिख भी सकते हैं। जो भी मैं बोलूंगा सो आप लिख सकते हैं। अब मैं बोलूंगा कैसे लिखोगे इसको? जो बोला जाता है वो लिखा भी जा सकता है, जो बोला जा सकता है वो लिखा भी जा सकता है। कैसे लिखोगे? नहीं पता? बिंदी, जिसको आप अंग की बिंदी कहते हैं, ये क्या है? ये तो ये स्वर प्रकट हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे ये मैंने बता दिया। ये जो है ये वही है, ये राधा माधव के चरणों के नूपुर से प्रकट हुआ है ये स्वर। और यही जैसे कलीम, तो उसके ऊपर यही बिंदी होती है। ओमकार, उसके ऊपर यही बिंदी होती है। सुनत समाधि में सदा ऋषि मुनि नाद ओंकार, सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। अब जब शब्द प्रकट हुआ तो उसको लिखेंगे कैसे? बिंदी। आगे कहा कि भगवान के नूपुर से पैदा हुआ बिंदु गोलक दो भुजा वाली गोपियों के रास मंडल में भ्रमण करने लगा और उस मंडल में स्थित होकर के अस्फुट शब्द करने लगा। तो ये गुंजार होने लगी गोपियों के बीच में, गोपियां सुन रही हैं। फिर आगे महिमा सुना रहे हैं इसी बिंदी की। भगवान शंकर कहते हैं कि आकारश्च उकारश्च मकारश्च, आकारश्च उकारश्च मकार इति व्याहृतः बिंदु प्रभाव मात्रेण ओंकार शब्द उच्यते। भगवान शिव कहते हैं कि आ, उ और मा, ये तीनों ही शब्द बिंदु के प्रभाव से ओंकार शब्द बनते हैं। जब हम ओम लिखते हैं तो ओम के ऊपर जो बिंदी होती है ये वही होती है। और कहा कि भूर्लोकश्च भुवश्चैव सर्वलोकश्च ततः परः बिना ओंकार मंत्रेण सर्वकार्यम ही निष्फलम। ओम की पूर्णता है बिंदी से, तब यह पूर्ण बनेगा ओम। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, कैसे करते हैं? ओम करते कि नहीं? लास्ट में क्या बोलते हैं? ये बिंदी लास्ट में आती है।
इसको जितना लंबा खींचेंगे बिंदी को, उतना ही दिमाग की नसें वाइब्रेट होती है ना, तो खुलती हैं, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। सुबह सुबह इसका अभ्यास करो, बहुत अच्छा। जब आप ओ बोलोगे तो उसमें वाइब्रेट नहीं होता, जब आप बोलेंगे तो पूरा झनझनाता है दिमाग उस समय। तो यही बिंदी उस समय इतना काम करती है। और कहा कि ओम लिख दो, लेकिन ऊपर बिंदी न लगाओ, अनुस्वार न लगाओ, तो ये ओमकार रहेगा ही नहीं, पूर्ण नहीं होगा। जैसे बिंदी के बिना ओमकार अधूरा, और ओमकार के बिना समस्त वैदिक मंत्र अधूरे। इसलिए वेद का जब भी कोई मंत्र बोला जाता है तो उससे पहले ओम लगाया जाता है, उसके बाद ही वेद मंत्र बोलते हैं। तो वेद मंत्र अधूरे हैं ओमकार के बिना, और ओमकार अधूरा है इस बिंदी के बिना, जो ये बिंदी लगाते हैं हम लोग। सोचिए कितनी महिमा भगवान शिव इस बिंदी की बता रहे हैं कुमार तंत्र में। आगे कहा कि आरभ्य नासिका मूलम लाट अंत लिखेन मृदम नासिकायास्त्रयो भागः नासा मूलम प्रचक्षते। नासिका के मूल भाव से लेकर ललाट पर्यंत गोपी चंदन रूप मृत्तिका का तिलक लगावें। नासिका के 3 भागों को महर्षि लोग नासा मूल कहते हैं। अर्थात नासिका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू होगी नासिका यहाँ तक, इसके 3 भाग कर दो तो अंतिम जो भाग है उसके मूल से यहाँ से तिलक शुरू करते हैं। तो ऊपर ऊपर नहीं लगाना तिलक, नहीं मार के तिलक, नासिका का जो तीसरा भाग शुरू जहाँ से मूल होता है वहाँ से इसको प्रारंभ करते हैं तिलक को। आरभ्य नासिका मूलम लाट अंतम लिखेन मृदम। नासिका या स्त्रयो भागा नासा मूलम प्रचक्षते। आगे कहा कि ऐसे तिलक लगा करके गोपी चंदन से फिर श्याम बिंदु रीति प्रोक्तः, फिर मध्य में हम श्याम बिंदी लगाए हैं। श्याम बिंदु रीति प्रोक्तः चक्षुर मध्य, चक्षुर मध्य माने आंखों के भृगुटों के बीच में लगाना। चक्षुर मध्य भ्रुवि स्थितः तस्य दर्शन मात्रेण महापातक नाशनम। जब कोई व्यक्ति हमको देखता है और श्याम बिंदी को देखता है तो उसके पाप कटने लग जाते हैं। यहां तक कि कोई मरने वाला व्यक्ति श्याम बिंदु को देख ले, माने जिसने तिलक लगा रखा है श्याम बिंदी को देख ले, मरते मरते, चाहे वो भगवान का नाम भी ना ले मरते हुए, यमदूत उसको छू नहीं पाएंगे। ये लिखा हुआ है, भगवान शंकर जी कह रहे हैं, क्योंकि ये राधा रानी के चरणों से प्रकट है। कहते हैं कि तस्य दर्शन मात्रेण महापातक नाशनम, बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। ये है आपने जो प्रश्न किया बिंदु की महिमा।